अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज़्यादा आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज है पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती हैं ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता, इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा। लाखों की तादाद में ऐड हो रहे हैं भाई, और उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। सो ट्रंप ने बेसिकली फायदा निकाल दिया इंडिया को। इंडिया अब करेगा मौजें, इंडिया अब करेगा राज। उधर राज कैसे होगा भाई, जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे। इतना बुरा हाल है चाइना का, आधी से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर बंद पड़ी हैं। और जो सिटीज़ हैं घोस्ट लगती हैं, घोस्ट टाउन्स लगते हैं। ये मैं घोस्ट सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिटीज़ में ऑलरेडी लोग रह रहे थे वहाँ पर लोग काम करने वाले दिखते ही नहीं हैं। सारी ट्रेन्स खाली हैं, प्लेन्स खाली चल रहे हैं, बुरा हाल है यहाँ पर। और अब होगा क्या, ट्रंप के आने के बाद, मैं पहले बोल रहा हूँ, उसका पहला दिन और उसकी पहली स्पीच, उसका पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसने साइन करना है, उसके बाद पता लगेगा कि ट्रंप चाइना के साथ क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये भारतीयों की ताकत है जिन्होंने अमेरिका को झुका के रख दिया। आप देख रहे हैं ना, ट्रंप खुद कह रहा है कि हमें सिर्फ भारतीय ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय पढ़े लिखे हैं, भारतीय ईमानदार हैं, भारतीय प्रगति में साथ देते हैं। एक तरफ चीन है जो धोखाधड़ी करता है, एक तरफ पाकिस्तान जैसे लोग हैं जो जाके वहाँ पे गंद डालते हैं। सब एक भारतीय हैं जो हर तरह से जिस भी देश में हो वहाँ पे जाके उनकी मदद ही करते हैं और अपना रिज़्क कमाते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया में भारतीयों की डिमांड है दोस्तों। जर्मनी 50,000 मांग रहा है, इजराइल 1 लाख भारतीय मांग रहा है। पूरी दुनिया सब भारतीय क्यों मांग रही है? कोई तो कारण होगा ना। ये देख के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत खुशी होती है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपको क्या लगता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है कि वो जो H1B वीज़ा है उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रंप ने मारा लागो के अंदर जो है वो अपनी बर्थ न्यू ईयर पार्टी रखी हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए पूरी दुनिया से जो अमेरिका के अंदर आएँ और ये जो स्मार्ट लोग हैं ये हमारे मुल्क को चलाएं, और ये ऐसे लोग चाहिए। और ये बात ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया से आएंगे, ये बात तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडिया से आएंगे, और ये चीज़ अभी जारी बात है, इंडिया जो है वो फ़ायदा उठाएगा। ये जो यूएस ने रूल्स रिलैक्स करने हैं, ठीक है जी, लास्ट टाइम जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वो यही था कि तकरीबन 73% वीज़ास, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जो उन्होंने नए रूल्स मॉडर्नाइज करने को H1B वीज़ा प्रोग्राम उसको मॉडर्नाइज करने के लिए किए। और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज है पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती हैं ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता, इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा। क्योंकि तकरीबन 73% वीज़ा जिन लोगों को मिलते हैं वो इंडियंस हैं। सो ये नए साल की भारत को पहली खुशी मिल गई है जनाब। अब सारे का सारा वो कहते हैं जी हम इलीगल लोगों को निकालेंगे, लीगल लोगों को लेके आएंगे। और ये जो एक फ्यूड था H1B वीजा के ऊपर, इसकी वजह से ऐसे लग रहा था कि सारी की सारी जो एक लोगों को एक पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी जरूर थी। देखें, ट्रम्प बड़े स्मार्ट आदमी हैं, वो उसने पॉपुलिस्ट, राइट विंग, कंजर्वेटिव, अल्ट्रा कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करके, अमेरिका फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट करके वो पावर में आ गए हैं। अब वो एक तो वो कह रहे हैं कि हमने इलीगल लोगों को बाहर निकालना है, ठीक है जी, लेकिन ट्रम्प की साइड में कौन खड़ा हुआ? एलॉन मस्क, जिसकी अपनी कंपनी है, एक्स उसकी कंपनी है। उसके बाद स्पेस के हवाले से वो इतना काम कर रहे हैं, तो वो जो स्पेस एक्स है, टेस्ला है, इन लोगों को कौन चलाएगा? अमेरिकन तो नहीं चला रहे, क्योंकि अमेरिकन के बारे में तो ये तासुर है कि वो तो घर में बैठ के पैसा ले रहे हैं आफ्टर कोविड। वो समझते हैं कि भाई हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो विवेक रामास्वामी एंड एलॉन मस्क जो हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी चलाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें
वैसे तो उनका मकसद ये है कि वो दे वांट टू स्लैश द साइज ऑफ द फेडरल ऑपरेशंस, बट एट द सेम टाइम वो ये भी तो चाहेंगे ना कि भाई हम कुछ ना कुछ दूसरा काम भी करें। सो ये रिसेंटली देयर वाज अ डिवीजन, ठीक है जी, क्योंकि H1B जो वीजा है वो ब्राइट फॉरेन वर्कर्स को, जिनमें इंजीनियर्स हों, कंप्यूटर साइंटिस्ट हों, वो अमेरिका के अंदर रह सकते हैं, उनको बुलाता है। और ये सिलिकॉन वैली की इनोवेशन के लिए बड़ी जरूरी है। और अमेरिका का ये एडवांटेज है कि अमेरिका सारी की सारी जो इनोवेशन है अमेरिका उसके ऊपर खड़ा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटिंग हो, आपकी जो जितनी भी टेक फॉर्म्स हैं वो सारी चलती इसके ऊपर है। अब इंडिया उससे फायदा उठाएगा, इंडियन वर्कर्स फायदा उठाएंगे, इंडियन यंग लोग फायदा उठाएंगे। सो इंडिया जो है ये, जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये नेट बेनिफिशियरी है, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जिनकी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, समझे वो तो गए, ठीक है। इंडियंस को ये भी एडवांटेज है कि वो सारे के सारे पढ़ते भी ज्यादा हैं, और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो बंदा वहां पे 4 साल 6 साल रह के पढ़ता है तो हम उसको भी देंगे, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ग्रीन कार्ड देंगे। सो इंडिया ही इस एक्शन से ज्यादा फायदा उठाएगा, बिकॉज ये जो इंडियन स्टूडेंट जो वीजा होता है F1, सारे जो स्टूडेंट वीजा F1 होता है बेसिकली, वो उसको अपग्रेड कर देंगे ये। और ये जो एडजस्टमेंट है यूएस इकोनॉमी को, लेबर शॉर्टेज को, और इसमें मैं आपको बात बताऊं, यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो है वो कहती है कि हमें फायदा ही इस चीज से होगा कि अगर हम F1 वीजे को अपग्रेड कर दें, तो जो इस वक्त बड़ी तादाद में इंडियंस, लाखों की तादाद में एडमिशन ले रहे हैं वहां पे, तो समझे वो सारे के सारे अब नेक्स्ट सिटीजन होते जाएंगे अमेरिका के अंदर, बिकॉज ये उनको बंदे तो चाहिए, ठीक है जी। F1 वीजा जो है वही ट्रांसफर हो जाएगा टू H1B स्टेटस। सो सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट, लॉफुल जितने भी केसेस हैं, जो मेजर चीजें हैं, वो सारी की सारी उनकी पूरी हो जाएंगी। सो ये एक चीज जो है वो आपको इसको समझना चाहिए। इंडियंस तो इससे समझें कि छाले मार रहे हैं। जो एनुअल कोटा है इसमें H1B वीजा का, वो 85,000 है। एनुअल कोटा कितना है? 85,000। और एनुअल कोटा को वो हर साल मैच करते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि जो पिछले साल 3,86,000 जो वीजाज H1B वीजाज दिए गए, जिसमें 72% यानी कि लाखों की तादाद में ऐड हो रहे हैं भाई, और उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। सो ट्रंप ने बेसिकली फायदा निकाल दिया इंडिया को। इंडिया अब करेगा मौजें, इंडिया अब करेगा राज। उधर राज कैसे होगा भाई? जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेड उनको कोई नहीं मिला और उनको इंडियन ओरिजिन का लड़का लेना पड़ गया, तो आप देख लें। इतना बुरा हाल है चाइना का। आधी से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर बंद पड़ी हैं, और जो सिटीज़ हैं घोस्ट लगती हैं, घोस्ट टाउन्स लगते हैं। ये मैं घोस्ट सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिटीज़ में ऑलरेडी लोग रह रहे थे, वहाँ पर लोग काम करने वाले दिखते ही नहीं हैं। सारी ट्रेन्स खाली हैं, प्लेन्स खाली चल रहे हैं, बुरा हाल है यहाँ पर। और अब होगा क्या? ट्रम्प के आने के बाद, मैं पहले बोल रहा हूँ, उसका पहला दिन और उसकी पहली स्पीच, उसका पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसने साइन करना है, उसके बाद पता लगेगा कि ट्रंप चाइना के साथ क्या करने वाले हैं। बट आई ऑल्सो नो वन मोर थिंग कि जो ट्रंप है वो एक बिजनेसमैन है, उसे डील चाहिए। अगर चाइना ट्रंप को कोई अच्छी डील दे देगा तो वो उनकी वाट लगाना बंद कर देगा। तो चाइना इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि कौन सी डील देनी है ट्रंप को। अब देखते हैं चाइना क्या डील देता है।